सुप्रभात बच्चों। आशा है आप सब लोग ठीक हैं और अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हैं। बेटा, आज का विषय शुरू करने से पहले मैं एक दो बातें आपसे करना चाहती हूँ कोविड-19 से रिलेटेड। जैसे आपको पता है कि बहुत समय से स्कूल्स बंद हैं, लोग बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस ले रहे थे। मैंने थे शब्द इसलिए प्रयोग किया क्योंकि अपने आसपास में ऐसे बहुत सारे लोगों को देख रही हूँ जिन्हें शायद अब कोविड-19 का डर नहीं रहा है। उनके लिए ऐसा है कि शायद ये कोरोना ख़त्म हो चुका है। लेकिन बेटा, हमें प्रिकॉशंस पूरे लेने हैं, हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है। मैंने बाज़ार में लोगों को देखा या आते जाते लोगों को देखा कि लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। जो उनके खुद के लिए तो एक समस्या है, वो दूसरों के लिए भी समस्या खड़ी करेंगे। बेटा, बिना मास्क के कहीं मत जाइए। लोगों ने बाहर घूमना फिरना शुरू कर दिया है। जब तक ज़रूरत ना हो तब तक प्लीज़ बाहर नहीं निकलें। ज़रूरत भी ऐसी कि जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो, खास करके बच्चों को बाहर नहीं निकलना है। हमने अपने हाथ धोने में भी कमी की है। बार बार अपने हाथ धोते रहें। सैनिटाइज़र का जितना यूज़ हम शायद 2-3 महीने पहले कर रहे थे, उससे बहुत कम प्रयोग हमने करना शुरू किया है। आप अपने हाथों को रेगुलरली वैसे ही धोइए, हाथों को सैनिटाइज़ करते रहिए, बाहर बिल्कुल ना निकलें। ख़ास तौर पर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में तो बिल्कुल नहीं निकलें बेटा। फेस्टिवल सीज़न शुरू हो रहा है, दीपावली आने वाली है। अपना ध्यान रखो, बाहर नहीं निकलो जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो, और मास्क के बिना बेटा कहीं भी मत जाएं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम रेगुलर रूटीन की तरह बाहर चले जाते हैं, बाहर जाकर याद आता है कि ओहो, मैंने मास्क नहीं पहना। प्लीज़ ऐसा मत करें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मत जाएं। और दीपावली हम वैसे भी इको फ्रेंडली दीपावली मनाते हैं। बहुत सालों से हम ये कह रहे हैं कि प्रदूषण फैलता है, तो हमें उस प्रदूषण को और कम करना है। हवा में वो जो गैसें हैं वो ना हो, इसलिए बेटा प्लीज़ अपना ध्यान रखें, अपने साथ साथ दूसरों का भी ध्यान रखें। अगर आप ठीक रहेंगे तो आपके साथ साथ दूसरे भी ठीक रहेंगे। ठीक है बेटा, आई होप कि आप मेरी बातों को ध्यान में रखेंगे और इस पर अमल करेंगे। अब बेटा, आज का हमारा विषय शुरू करते हैं। व्याकरण के विषय के साथ ही मैं आगे बढ़ रही हूँ, जो है क्रिया। क्रिया बेटा हमने पहले भी पढ़ी है, लेकिन मैंने एग्ज़ाम्स में देखा कुछ बच्चों को क्रिया में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसलिए आज मैं दोबारा इसी विषय के साथ आगे बढ़ रही हूँ। क्रिया का अर्थ होता है बेटा काम का करना या होना। ये बात मैंने पहले भी आपको बताई थी। किसी भी काम का करना या होना। काम का करना मतलब जैसे मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं, खाना पीना, जो भी लिविंग बीइंग्स जो काम करते हैं। और काम का होना, जो काम नेचुरली होते हैं, जैसे फूल खिलते हैं, एक नेचुरल प्रोसेस है फूलों के खिलने का। सूर्य उदय होता है, हवा चलती है ना, ये नेचुरल प्रोसेस है। प्राकृतिक रूप से जो कोई काम होता है वो है काम का होना, और जो लिविंग बीइंग्स काम करते हैं वो है काम का करना। तो किसी भी काम के करने या होने को क्रिया कहते हैं। जैसे खाना पीना, दौड़ना, आना जाना, चलना फिरना। ठीक है, तो बेटा अब हम क्रिया के भेद जानेंगे। क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक और सकर्मक के बेटा स्पेलिंग्स को बहुत ध्यान से देखिए। इसमें रेफ की मात्रा आती है और म के ऊपर आती है। अकर्मक, अकर्मक नहीं है, आप इसमें र पूरा नहीं लिखेंगे। अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक का मतलब, अ का मतलब होता है बिना, स का मतलब होता है साथ। यानी कि ऐसी क्रियाएं जो कर्म के बिना हैं और ऐसी क्रियाएं जो कर्म के साथ हैं। अब कर्म क्या है? हम कोई क्रिया करते हैं
उस क्रिया को या उस काम को करने का प्रभाव जिस पर पड़ता है। उदाहरण लेते हैं, माँ पकाती है, ठीक है। इसमें माँ क्या है, आपको कर्ता याद है, जो व्यक्ति काम करता है, किसी भी काम को करने वाले को हम कर्ता कहते हैं। यहाँ माँ क्या है, कर्ता, और पकाती क्या है, क्रिया। पकाना एक काम है, इसलिए पकाती क्रिया। इसमें कर्म नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं लिखती हूँ माँ खाना पकाती है, माँ खाना पकाती है, यहाँ पर माँ है क्रिया, पकाती माँ है कर्ता और पकाती क्रिया, ठीक है। और खाना क्या है, खाने पर पकाने का काम हो रहा है, तो ये क्या है, कर्म। मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, हम दो प्रश्न देखते हैं, क्या और किसको। यदि हमें क्या का उत्तर मिल जाए या किसको का उत्तर मिल जाए, जैसे ये हमने उदाहरण लिखी, माँ खाना पकाती है, यहाँ पर बनाकर देखो, माँ क्या पकाती है, हमें क्या का उत्तर मिल गया, तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया। इसी तरह से अगर हमें किसको का उत्तर मिल जाए तो वहां पर भी सकर्मक क्रिया। जैसे यहाँ पर था, माँ क्या पकाती है, नहीं उत्तर मिला। माँ किसको पकाती है, उत्तर नहीं मिला फिर से, है ना, तो इसलिए यहाँ पर अकर्मक क्रिया है, ठीक है। अगर हमें दोनों में से किसी भी एक का उत्तर मिल जाए तो सकर्मक क्रिया, और उत्तर नहीं मिले तो अकर्मक क्रिया। इसके अलावा बेटा दो और भेद हैं क्रिया के, एक है द्विकर्मक क्रिया और दूसरा है प्रेरणार्थक क्रिया। बेटा मैं बार बार कह रही हूं कि इनके स्पेलिंग्स जरूर ध्यान में रखने हैं। द्विकर्मक क्रिया के लिए फिर मैं उन्हीं प्रश्नों पर आ रही हूँ, क्या और किसको। मैंने आपसे पहले कहा कि यदि हमें क्या या किसको दोनों में से किसी एक का भी उत्तर मिल जाए तो वहां पर सकर्मक क्रिया, लेकिन यदि हमें इन दोनों का उत्तर मिल जाए, दोनों मतलब द्वि, दोनों का उत्तर मिल जाए तो वहां पर द्विकर्मक क्रिया। जैसे मैंने राधा को पुस्तक दी, मैंने राधा को पुस्तक दी। देना क्या है, क्रिया, मैंने कर्ता। पुस्तक देने का काम मैं कर रही हूं तो मैं हूं कर्ता, देना क्रिया। अब यहां पर हम प्रश्न बनाकर देते हैं, मैंने क्या दी, मैंने पुस्तक दी, ठीक है। हमें एक क्या का उत्तर मिल गया। मैंने किसको दी, राधा को पुस्तक दी। क्या और किसको, दोनों का उत्तर मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया है, ठीक है। जब हमें क्या या किसको दोनों प्रश्नों का उत्तर मिल जाए तो वहां द्विकर्मक क्रिया, जब दोनों में से एक का उत्तर मिलता है तो वहां पर सकर्मक क्रिया। इसके बाद बेटा देखते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया वो क्रिया होती है जिसमें कर्ता खुद काम ना करके किसी दूसरे से काम करवाता है। जैसे मैं पढ़ाती हूँ, मैं खुद काम कर रही हूँ, है ना। अगर मैं कहती हूँ मैंने पाठ पढ़वाया, मैंने पाठ पढ़वाया, अब यहाँ पर मैंने खुद काम ना करके किसी से काम करवाया है, इसलिए यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया। पिताजी ने फल मंगवाए। अब पिताजी खुद फल नहीं लेकर आए बल्कि उन्होंने फल किसी से मंगवाए, उन्होंने किसी और से काम करवाया, इसलिए यहाँ पर भी प्रेरणार्थक क्रिया है।
बेटा आपको कुछ बातों का बस ध्यान रखना है। कर्म जहाँ पर है वहाँ सकर्मक क्रिया, जहाँ कर्म नहीं है वहाँ अकर्मक क्रिया। क्या और किसको दो शब्द याद रखिए। यदि क्या और किसको दोनों में से किसी एक का उत्तर मिल जाए तो सकर्मक क्रिया, दोनों का उत्तर मिल जाए तो द्विकर्मक क्रिया, और जब कर्ता खुद काम ना करके किसी और से काम करवाता है तो वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। बेटा मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया है। इसके साथ ही मैं आपको कार्यपत्रिका में कुछ वाक्य भेजूंगी, आप उन्हें अपनी कॉपी में करेंगे और कॉपी जांच के लिए मुझे भेजेंगे। धन्यवाद बेटा।